बना रहा हूँ ऑन बदनामी सीरीज सो के। मेरे सोने से किसी को आपत्ति है, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं तो सोया हुआ आदमी हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी चैनल है। तो बदनामी पार्ट 3। तो मैं जैसे बता रहा था कि अष्टम स्थान में शनि ये बदनाम के मेन कारण है, लेकिन जबकि ये शनि सबसे बड़ा न्याय का देवता है, धर्म का राजा है। धर्मराज यम धर्मराज उनके भाई हैं, तो वो कैसे अन्याय करेंगे? वो कभी अन्याय नहीं करते, अच्छे अच्छों को नीचे गिराते हैं। जो पाप करते हैं, पाप का घड़ा भरता है तो शनि ही आता है पनिशमेंट देने। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये कहाँ से आया? शनि से आया। शनि 30 साल लेता है सूरज के चक्कर काटते हुए, अपने पिता के चक्कर काटते हुए 30 साल, 29 ईयर्स। ओके, काफी टाइम लेता है शनि। एक एक राशि में 2.5 साल रहता है, कभी कभी 3 साल हो जाता है। वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। राहु केतु भी 18 महीना चलते हैं, लेकिन शनि 2.5 years चलता है। मेरा खुद का अष्टम शनि है, तो मुझे पता है शनि का पेन। लेकिन वो ना जीने देता है ना मरने देता है। शनि शनि ऐसा है, मैं तो बृहस्पति हूँ, मेरा तो क्या बोलते हैं, मैंने पापियों को भी मैंने माफ किया है। मेरे गुरु ऐसे नहीं थे, मेरे गुरु एकदम शनि टाइप के थे। मुझे गाली गाली सिखा के कुंडलनी योग सिखाया, वो तो खुद बहुत बड़े। मैं तो कुंडलनी में मैं बच्चा हूँ, कच्चा हूँ। मैं योग में, योग साधना एंड ऑल दैट में कुछ भी नहीं। मेरा कुंडलनी राइजिंग हुआ है, मेरा क्या बोलते हैं क्राउन चक्रा, ये सब हुआ है, आकाश गंगा। बट अगर मैं योग साधनाओं और जो तंत्र महासाधना करते हैं उन सब के कंपेयर टू मैं मच्छर हूँ। ओके, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उस फील्ड में नहीं गया। मैं अपना एस्ट्रोलॉजी, डिकोडिंग, यही मेरे लिए काफ़ी है। ओके, तो हाँ, तो कमिंग बैक टू बदनामी, तो अगर आप मूवीज देखेंगे तो एंटी हीरो करके एक कॉन्सेप्ट है। एंटी हीरो मतलब हीरो तो है, लेकिन वो खुद बोलता है मैं बैड हूँ, मैं विलन हूँ। तो इमीडिएटली आपको कौन से मूवीज याद आते हैं? एक तो KGF, गरीबों के लिए अच्छा कर रहा है लेकिन वो क्राइम कर रहा है ना। फिर क्या आता है? जवान। जवान में भी वो ट्रेन हाईजैक करता है, रिसेंट। ये एंटी हीरो कॉन्सेप्ट जो है वो ज्येष्ठा से आता है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो ये बोलता है कि इंद्र जो है वृत्तासुर को हरा के वो हीरो बना था। इनफैक्ट ज्येष्ठा नक्षत्र का डिजायर ही हीरो अमंग द देवास, हीरो अमंग द वर्ल्ड, तीनों लोगों का हीरो बनना है उसको। हीरो अलग है, किंग अलग है। ओके, जैसे एक्वामैन बोलता है उसको हीरो बनना है, उसको किंग नहीं बनना है, लेकिन किंग बनता है। हीरो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। हीरो मतलब कंपटीशन, किसी को हराना एंड ऑल दैट। तो एंटी हीरो क्या करता है? वो टेढ़े मेढ़े रास्ते लेता है। ओके, जैसे मैं माया कन्नन और वो जंडा पाई कपिराजू तेलुगु मूवी का मैं एग्जांपल दे रहा था, जो हिंदी में भी लायन द किंग करके अवेलेबल है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। दो नानी रहते हैं, एक नानी बहुत अच्छा रहता है और दूसरा नानी जो है वो थोड़ा क्रिमिनल माइंड रहता है। वो भी अच्छा ही करता है लेकिन वो क्रिमिनल माइंड है। ओके, और इमीडिएटली जो तेलुगु में तेगुम्पू, रिसेंटली अजीत का मूवी। अजीत तो इतना सुंदर दिखता है, इतना स्मार्ट दिखता है। हाँ, अजीत अगेन इस अभिजीत, ध्रुव तारा, विष्णु, ब्रह्मा। तो अजीत पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवीज करता था, लेकिन वाली मूवी में उसने बहुत अच्छा रोल किया, जहां वाली सुग्रीव का कॉन्सेप्ट पता है ना, जहां वाली खराब है सुग्रीव अच्छा है। तो इस मूवी में, वाली मूवी में क्या होता है कि एक अच्छा अजीत रहता है, एक खराब अजीत रहता है, और खराब सच में खराब रहता है। तब से उसने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल मूवी शुरू किया था अजीत ने, कंपेयर टू अदर हीरोज। जैसे सॉल्ट एंड पेपर लुक पहली बार देखा जाए तो अजीत ने ही स्टार्ट किया, क्योंकि हीरो ना कितने भी साल हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ, बाल को डाई कर लेते हैं एंड क्या बोलते हैं, यंग दिखने का कोशिश करते हैं। ओके, कितना भी साल हो, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सब कितने भी ओल्ड हो जाए, वो यंग हीरोइन से ही काम करेंगे। लेकिन अजीत ऐसा नहीं है। अजीत ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट्स किया है। लेट 2000s में, 2010 में उसने मन कथा करके एक मूवी किया था, जिसमें वो एक
मतलब एंटी हीरो रहता है। पुलिस वाला रहता है जो करप्ट रहता है, लेकिन काम मतलब काम सीधा करता है। रिसेंटली तुनिवु तेगुम्पु वो भी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल, उसमें भी वो क्या करता है, बैंक रॉबरी करता है और गोली चलाता है। तो सब लोग सोचते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अल्टीरियर मोटिव उसका अच्छा है। वो चोर उचकों को पकड़वाने के लिए ही वो ऑपरेशन करता है। वैसे तो मतलब सी ही यूजेस फाउल मेथड्स, बट एक्चुअली उसका नियत ही अच्छा है। ओके। फिर जवान में भी ऐसा ही हुआ। चुलबुल पांडे खुद बोलता है कि मैं बैड कॉप हूँ, मैं बैड हूँ, मैं विलन हूँ। लेकिन फिर भी वो अच्छा काम करता है। सो ये मूवीज में भी देखने को, मतलब वो कल की एनर्जी, जो कलंकी जो हम बोल रहे हैं, कलंक मूवी भी आया। सो इवन मैं कलंक सर्च कर रहा था, तो कलंकिनी राधा करके एक बंगाली फोक सॉन्ग भी है, मुझे अभी पता चला। क्योंकि राधा के बारे में भी बहुत भला बुरा बोलते थे पहले, राइट। वो तो सिर्फ गोपी है, वो ये है, वो है, जबकि वो परम शक्ति है, परम ऊर्जा है, परमात्मा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। सो ये कलंक जो है वो मेन थीम है कल्कि का। कल्कि एनर्जी का मेन है कलंक। और उसका मतलब बैड नेम, वो सब वृश्चिक राशि, उससे थोड़ा कनेक्शन रहेगा। फिर अष्टम शनि का कनेक्शन रहेगा, ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस रहेंगे। और वो एनर्जी चलता रहेगा जब तक शायद कल्कि खुद बाहर ना आए, हम सबको ब्लेस ना करे, तब तक वो रहेगा। ओके। सो इसलिए मैं बता रहा था कि जो भाई साहब, जो लोग सोचते हैं कि वो कल्कि अवतार है, वो तुमको ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे कि मतलब वो लोगों के भलाई के लिए हो, चाहे उसके लिए उनको बदनामी ही क्यों ना सहना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि जाके चोरी करो या कि क्राइम करो, वो नहीं बोल रहा था मैं। ओके, इसलिए मैंने उस वीडियो पे डिस्क्लेमर डाला हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे कितनी भी बदनामी क्यों ना हो, जैसे जीसस का वो कुछ मूवी में दिखाया था कि सब पत्थर फेंक रहे हैं, कोई इनको पत्थर ना मारो। जो पत्थर, वो पत्थर मारेगा जो खुद अपने लाइफ में एक पाप भी ना किया हो, एक दुष्कर्म भी नहीं किया हो। सो इधर कॉन्सेप्ट वही है, वो भगवान इस बार ऐसे रूप में आ रहे हैं। ये उड़ीसा का भविष्य मालिका बोल रहा है। अभी कितना सच है मुझे मत पूछो, मैंने सुना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एस्ट्रो उदित श्री ने अच्छा क्लू दिया है अबाउट कलंकी योग अष्टम स्थान, तो मैं उसका ही एक्सपाउंड कर रहा हूँ, उसके बारे में और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो ये पार्ट 3 में मैंने बताया कि कैसे मूवीज में भी वो एनर्जी दिख रहा है। हजारों लोग, लाखों लोग बोलते हैं कि मूवीज क्यों देखते हो, मूवीज से क्या है। क्योंकि मुझे पता है मॉर्गन के चैनल पे जब इंटरव्यू थे, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, ये लो मूवी का एग्जांपल दे रहे, क्यों नहीं दूं भाई। आपको अगर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप इतने बेवकूफ हो, तो आप प्लीज देखो मत ना। ये सब अध्यात्म की चीजें हैं। देखिए, ये मैं अपने वीडियोस गधों के लिए, बेवकूफों के लिए नहीं बनाता। थोड़ा इंटेलिजेंस होना चाहिए, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा ज्योतिष का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, वरना आपको 1 घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये संसार जो है, मैट्रिक्स जो है, इसमें भगवान थोड़ी ऐसा ही है कि वो सिर्फ घोड़े पे ही आएगा ऐसे ही। मतलब आप सोच लो, आप कहीं कहीं भी रहते हो, आप कहीं रहते हो, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, हाँ, मद्रास, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ मैं रहता हूँ। अगर आप देखोगे कोई आदमी घोड़े पे घुड़सवारी करते हुए, आपको 1 सेकंड के लिए लगेगा नहीं कि कौन पागल है। तो प्लीज डोंट हैव ये रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट। भगवान का एनर्जी हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह है, एक ही तरह से आएगा। उस क्लोज्ड माइंडसेट से बाहर निकलो। ये कौन है यार? ओके। तो कोई मेरे को ट्रोल कर रहा है, बड़ा वीडियो बनाया ना, ठीक है, यही है, इसी को बोलते हैं बदनामी। तो हम कुछ अच्छा बनाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अभी आप पैदा हुए, आपको कुछ नहीं पता, ये वो। उनको खुद नहीं पता कि मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर हूँ, पहला ट्रूथर हूँ, ट्रूथ का पहला, इंडिया का पहला ट्रूथर हूँ मैं। 2016 में मैंने शुरू किया, इल्यूमिनेटी को एक्सपोज किया, पहला पहला इंसान हूँ मैं इंडिया से। आप पैदा भी नहीं हुए, मैं सबसे पहले पैदा हो गया। वही तो मेरी दुर्भाग्य है कि पहले से वीडियो बनाए, लेकिन कोई पुराने वीडियो देखता ही नहीं है, डायरेक्ट आके बोलता है कि आप तो अभी पैदा हुए हैं। आप जिस राकेश शर्मा या किसी और के फॉलोअर्स हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि उनसे पहले मैंने शुरू किया था ये सब। ओके।
सो आप जिसके भी फैन हो आप जाइए ना, आपको कौन रोका है? कौन इनविटेशन कार्ड दे के आपको बोला है कि इधर आओ मेरा चैनल देखो? मैं तो वैसे भी खड़ूस बुड्ढा हूँ। आप जाइए उनके चैनल पे जाइए जो मीठी-मीठी बातें करते हैं, आपका दिल लुभाते हैं या आपके हिसाब से ज्ञानी पंडित हैं, आप उनके पास जाइए। इधर मेरे पास आओगे तो थप्पड़ खाओगे या ब्लॉक मारे जाओगे। मैंने इनफैक्ट एक लाइव वीडियो मुझे याद है, मैं 5 या 10 लोगों को ब्लॉक किया था लाइव में, क्योंकि मुझे किसी की पड़ी नहीं है। आपके ओपिनियन की, आपकी विशेष टिप्पणी की मुझे कोई पड़ी नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं खड़ूस हूँ, खराब हूँ, जो भी हूँ वैसा ही हूँ। आई डोंट केयर। ओके, मैं पुरानी वीडियोस जाके देखिए अगर आपको फिर भी डाउट है तो। आई डोंट केयर अबाउट योर शिटी ओपिनियंस। ओके, देखना है तो देखो या झंड में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, या ब्लॉक मारे जाओगे, परमानेंट ब्लॉक, वो भी फिर से चांस भी नहीं मिलेगा अपना मुंह उठा के। और अब 10 आईडी बना के आओगे, फिर 10 बार ट्रोल करने का कोशिश, मैं 10 बार आपको ब्लॉक मारूंगा। ओके, मेरा अष्टम शनि है तो न्याय का देवता हूं मैं। ओके, सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विथ मी। सो कमिंग बैक, सो यस, सो मैं इस बार इस वीडियो में मैं मूवीज का एग्जांपल्स दिया। सो कुछ और एग्जांपल्स लेके या कुछ और कॉन्सेप्ट अष्टम शनि, एक्चुअली अष्टम स्थान का मिरेकल से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। मिरेकल्स, जैसे मैंने सोचा बारिश हो गई, एक बार नहीं कई बार हुई। मतलब मैं खड़ा हूँ बैंगलोर में, मैं सोच रहा हूँ कि आज बारिश होनी चाहिए, वो बारिश हो गया। ये सब कलाएं जो हैं ये योग साधना से, तपस्या से मिलती हैं, एंड वो अष्टम स्थान से डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, शायद इसलिए एस्ट्रो उदित श्री जी ने कहा कि 64 कलाएं जो भी हैं, ये कला जब हम बोलते हैं, सिद्धियां बोलते हैं, वो अष्टम स्थान से कनेक्टेड है। सिद्धांसा करके एक चार्ट होता है कुंडली में, जैसे कि षोडश वर्ग बोलते हैं, मतलब जिसको पता नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे कि राशि, नवांशा। ओके, राशि इसका बेस कुंडली, फिर नवांशा, होरा, ऐसे करके। तो उसमें नवांशा, दशांशा, द्वादशांशा, षोडशांशा, विंशांशा स्पिरिचुअलिटी, एंड एंड चतुर्विंशांशा, चतुर्विंशांशा G24 जो होता है वो सिद्धियों का होता है। उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि इस आदमी के अंदर क्या क्या सिद्धियां हैं, समझ रहे हैं? और D30 जो है, ओके, त्रिमसामसा, उससे हम पता कर सकते हैं इसके अंदर का पाप पुरुष क्या है, ये कौन कौन से टाइप के पाप करेगा, या इसका अंदर क्या रुग्मत है। क्योंकि D30 जो है वो 30 डिवाइडेड बाई 12, 12 टू द 24, रिमाइंडर 6, 6th हाउस का फ्रैक्टल है। ओके, हाय एंजल जी, हाय राम, हम राम नाम सत्य। आपका पाम प्लीज पढ़िए। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं करता यार, हाँ मुझे माफ करो, मैं अभी कुंडली वुंडली अभी नहीं पढ़ सकता। ओके, हाय रॉयल्स यूनिटी, आप मुझे विश्वास करते हो, करो, अच्छी बात है। लेकिन मैं मेरा कभी कब मूड खराब होता है, कब मैं किसको लाइव में डांट देता हूँ मुझे नहीं पता। ट्रोलर्स को तो मैं कभी माफ नहीं करता, उनको मैं ब्लॉक मारता हूँ। इवन अच्छे लोगों को भी मैं ब्लॉक मारता हूँ, क्योंकि जब वो ज्ञान उनको पता नहीं होता है फिर भी वो ज्ञान देने का ट्राई करते हैं, बोलते हैं कि आप ये पढ़ लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो, उनको भी मैं ब्लॉक मारता हूँ। क्योंकि मैं ना फालतू का एडवाइस नहीं लेता, मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं थोड़ा डीठ टाइप का आदमी हूँ, किसी का मैं सुनता नहीं हूँ, ऐसे बकवास सुन नहीं पाता। मेरा टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम है। ओके, पेशेंस है लेकिन टॉलरेंस कम है। आप सोचेंगे इसमें क्या फर्क है, ठीक है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ओरिजिनल सॉन्ग है, डिवाइन को करके आपने चेंज कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू। तो पार्ट 4 के लिए रेडी रहिए, धन्यवाद, शबा खैर।